दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच शुरुआत आज गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम से हो चुकी है। टीम इंडिया आज एक नए जोश, नई ऊर्जा और जीत के प्रबल इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। टीम इंडिया का आज का एकमात्र लक्ष्य है पहले दिन बड़ा स्कोर खड़ा करना और मेहमान टीम साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना। दूसरे टेस्ट की सुबह ही कप्तान ऋषभ पंत का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और अपने बल्लेबाजों को साफ निर्देश दिया, अपना खेल खेलो। पंत की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी दी। जैसे ही ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी और राहुल की सधी हुई तकनीक ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया पहले दिन ही एक विशाल स्कोर खड़ा करे और मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर पहले ही एक दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप सच्चे टीम इंडिया फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वह फैसला अब तक पूरी तरह सही साबित हुआ। सुबह का मौसम सुहावना था, पिच में शुरुआती नमी थी और अफ्रीकी गेंदबाज उम्मीद कर रहे थे कि नई गेंद कुछ करेगी। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान में उतरे, खेल का रुख बदल गया। दोनों ने शुरुआत में कुछ ओवर धैर्य से खेले, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने अपना क्लासिक आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने रबाड़ा और नॉर्थजे की लाइन लेंथ को परखते हुए गेंद को बल्ले के नीचे आने दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी चौड़ाई मिली, उन्होंने ऐसा कवर ड्राइव खेला कि गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री की ओर भागी। अगली ही ओवर में नॉर्थजे की गुड लेंथ गेंद को जायसवाल ने एकदम बैलेंस में खड़े होकर पुल किया। गेंद स्क्वायर लेग की तरफ हवा चीरती हुई 4 रन के लिए गई। कुछ ही देर में उन्होंने फ्लिक शॉट्स की झड़ी लगा दी। एक गेंद जो स्टंप की लाइन पर थी, उसे उन्होंने हल्के कलाई के मूवमेंट के साथ मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। वह शॉट उनकी टाइमिंग और क्लास दोनों की गवाही दे रहा था। बारसापारा की भीड़ जायसवाल जायसवाल के नारों से गूंज उठी। 61 गेंदों में शतक पूरा करते हुए उन्होंने भारतीय टेस्ट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उनका हर शॉट ऑस्ट्रेलियन स्टाइल इंटेंट और उपमहाद्वीपीय टाइमिंग का मिश्रण था। खासकर रबाड़ा की उछाल लेती गेंद पर लगाया गया उनका सीधा छक्का वह सिर्फ छक्का नहीं था, वह बयान था कि भारत का यह युवा बल्लेबाज टेस्ट को अपने अंदाज में खेलना जानता है। दूसरी ओर केएल राहुल ने अपने अनुभव से खेल को स्थिरता दी। उन्होंने हर ओवर में गेंद की लाइन लेंथ को समझा और जब भी मौका मिला उसे बाउंड्री में तब्दील किया। उनकी बैटिंग में शांति, क्लास और मैच्योरिटी साफ झलक रही थी। एक बार तो महाराज की स्पिन पर उन्होंने इतना खूबसूरत इनसाइड आउट कवर ड्राइव खेला कि फील्डर हिलते रह गए और गेंद बाउंड्री के बाहर। राहुल की टाइमिंग बारसापारा के मैदान में गूंज रही थी। जायसवाल के साथ राहुल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 187 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत शुरुआत दी। लंच से ठीक पहले जायसवाल ने जब अपना शतक पूरा किया तो पूरी भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, लेकिन लंच के तुरंत बाद उन्होंने एक बड़े शॉट की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। रबाड़ा ने उन्हें कैच आउट कराया और जायसवाल की 176 रनों की लाजवाब पारी का अंत हुआ। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने दिखा दिया कि वे सिर्फ सीमित ओवरों के बल्लेबाज नहीं हैं। शुरुआत में उन्होंने सावधानी बरती, हर गेंद को ध्यान से खेला और धीरे धीरे रन की रफ्तार बढ़ाई। उनकी बैटिंग की एक खास बात यह रही कि वह हर गेंद को आखिरी सेकंड तक देखते रहे। कई बार उन्होंने नॉर्थजे की बाउंसर को आखिरी पल में डक किया तो कई बार महाराज की स्पिन को आगे बढ़कर कवर के ऊपर से मारा। राहुल और साई की जोड़ी के बीच कमाल की समझ थी। एक मौके पर जब राहुल स्ट्राइक पर थे, महाराज ने फुल लेंथ गेंद फेंकी। राहुल ने उसे कदमों का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से क्लीन हिट कर दिया। गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी और पूरा बारसापारा मैदान जश्न में डूब गया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज थकान से जूझते दिखे। नॉर्थजे की गेंदें रफ्तार तो रखती थीं, लेकिन लाइन लेंथ बिगड़ गई थी। वहीं स्पिनर केशव महाराज को भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। राहुल और साई सुदर्शन ने उनका सारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक पूरा किया और हर बाउंड्री के साथ उनका आत्मविश्वास और बढ़ता गया।
उनके स्क्वायर कट, कवर ड्राइव और टाइम्ड फ्लिक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। दूसरी तरफ साई सुदर्शन अब सहज महसूस करते हुए हर बॉलर के खिलाफ अपनी तकनीक पर भरोसा दिखा रहे थे। एक बार महाराज की गेंद को पढ़कर उन्होंने स्वीप शॉट मारा, इतनी परफेक्ट टाइमिंग कि फील्डर सिर्फ पीछे की ओर दौड़ते रह गए। साई ने अपनी पारी को 78 नॉट आउट तक पहुंचाया और उनके शॉट चयन ने सबको प्रभावित किया। पहले दिन का आखिरी सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा। अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने 5 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल और साई की साझेदारी हर ओवर के साथ मजबूत होती चली गई। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट पर 389 रन बना लिए थे। राहुल 141 रन पर नाबाद, जबकि साई सुदर्शन 78 रन पर डटे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एकमात्र सफलता तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा को मिली, जिन्होंने जायसवाल का विकेट लिया। बाकी गेंदबाज पूरे दिन मेहनत करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पहले दिन के खेल में भारत की बल्लेबाजी का पूरी तरह से बोलबाला रहा। जायसवाल की आतिशी शुरुआत, राहुल की स्थिरता और साई सुदर्शन की तकनीकी बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अब नजरें दूसरे दिन पर होंगी, जब टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी। अगर दूसरे दिन राहुल और साई सुदर्शन अपनी पारी को लंबा खींचने में सफल रहे तो भारत इस टेस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तैयारी के साथ आए हैं और इस बार बारसपारा में हम भारत को उनकी ही रणनीति से मात देंगे। दूसरी ओर स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने भारत को एक अलग तरह की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, भारतीय बल्लेबाज स्पिन खेलने में माहिर होते हैं, लेकिन कोलकाता में हमने देखा कि दबाव में वे गलतियां करते हैं। मैंने दूसरे टेस्ट के लिए कुछ नए वेरिएशन तैयार किए हैं। गुवाहाटी की पिच कैसे भी हो, मैं भारत को अपनी स्पिन से रोकने की कोशिश करूंगा। भारत को मेरे स्पेल के दौरान बेहद सावधान रहना होगा। इन सब तीखे बयानों के बाद अब भारतीय खेमे ने भी जोरदार जवाब दिया है। पहले टेस्ट की हार से सीखते हुए टीम इंडिया इस बार और भी फोकस्ड दिखाई दे रही है। टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल ने स्पष्ट रूप से कहा, हम बयानबाजी नहीं करते, जो कहना है वह मैदान पर कहेंगे। कोलकाता में हमसे गलती हुई, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। ये भारत है, यहाँ मेहमान टीम को हर विकेट, हर रन, हर सेशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में जवाब दिया, हम किसी गेंदबाज से नहीं डरते, नाम चाहे रबाड़ा हो या नॉर्दजे, आखिर गेंद एक ही होती है। अगर वो हमें डराना चाहते हैं तो हम उन्हें गुवाहाटी में खेल से जवाब देंगे। पहला टेस्ट उनका था, दूसरा हमारा होगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी सख्त लहजे में कहा, पहले टेस्ट में हमने अपनी गलतियां देख ली हैं, गुवाहाटी हमारी वापसी का मैदान होगा। जब गेंद हमारे हाथ में होगी तब असली जवाब मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका चाहे जितने बयान दे ले, लेकिन भारत की वापसी हमेशा खतरनाक होती है। अब सबकी निगाहें गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम पर टिकी हैं, जहां पहले से ही इस मुकाबले को कोलकाता की हार और दक्षिण अफ्रीका की बढ़त ने और भी दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम घरेलू रिकॉर्ड को बचाने और सीरीज बराबर करने के लिए जज्बा, गर्व और दमखम के साथ उतरने वाली है। देखना यह है कि बारसपारा का आसमान इस बार किसके नाम गूंजेगा, भारत की वापसी या दक्षिण अफ्रीका का दबदबा। इस पलटवार ने न केवल भारतीय टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दर्शकों और फैंस के बीच रोमांच भी बढ़ा दिया। अब सबकी निगाहें मैदान पर हैं कि क्या साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की धमकी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी, या शुभमन गिल और उनकी टीम मैदान पर शानदार खेल दिखाकर सबको चौंका देंगे। आपको क्या लगता, कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। दोस्तों, जानते हैं आखिर यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने कैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रनों की बरसात कर दी और भारत ने पहले दिन कितना स्कोर बनाया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर दिल से टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को